हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट गिर रहा था और ईरान यूएस वॉर की अनसर्टेनिटी थी। और जो भी लास्ट टाइम मैंने बताया था कि फार्मा मुझे अच्छा लगता है, बैंक भी ठीक है। ठीक है, बट एआई का जो हमारा कंसर्न था, इवन दो वॉर में सीज फायर हुआ है 2 हफ्ते का, बट एआई का कंसर्न अभी भी है। राइट। सो एआई को मद्देनजर रखते हुए हमको स्टॉक चूज करने हैं जिनके ऊपर एआई का बेनिफिट होगा। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मा है, हेल्थ केयर है, बैंक्स भी है। बैंक्स बैंक्स वाज आल्सो बी वन ऑफ द बेनिफिशियरीज। ठीक है, बट सडन जॉब लॉसेस काफी ज्यादा होने लगे तो बैंक को भी नुकसान हो सकता है। बट अभी देख के ऐसा नहीं लग रहा कि सडन जॉब लॉसेस होंगे। आज हम लोग देखेंगे कि जो क्वार्टरली अपडेट्स आने शुरू हुए हैं 3-4 दिन से 5 दिन से, तो उनको कैसे देखा जा सकता है। यहाँ पे स्क्रीनर डॉट इन पे मैं आया हूँ। स्क्रीनर डॉट इन में जाके आपको क्या करना है, पहले तो लॉग इन करना है। उसके बाद व्हाट यू कैन डू कि आप एक फिल्टर ऐड कर सकते हो। फिल्टर जो है, मैंने जैसे दिखाया यहाँ पे कि ऑलरेडी मैंने लगा के रखा है, मैं उसको हटा के कैसे ऐड करना है आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। सो ऐड फिल्टर, और फिल्टर में क्या है, अपडेट। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मली अपडेट्स आते हैं वो ऐसे अपडेट, मंथली अपडेट या फिर अपडेट बिजनेस अपडेट करके आता है, जिसमें क्वार्टरली अपडेट देते हैं। दीज आर नॉट रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट्स कुछ दिनों बाद आएंगे, मंथ एंड में आने स्टार्ट हो जाएंगे, अप्रैल मंथ एंड में। लेकिन अभी के लिए अपडेट्स दे आर गिविंग, एंड अपडेट से हम लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं कि बिजनेस कैसा रहा। सो अभी हम लोग आज देखने वाले हैं कि मेन जो नॉन फाइनेंस कंपनी कुछ कुछ है, जैसे कि पहले तो अडानी पोर्ट्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी है, उसका बिजनेस अपडेट देखते हैं। अपडेट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा नीचे, कोई भी कंपनी के इसमें यहाँ पे नीचे दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 अप्रैल को आया है। ये अपडेट है कि अडानी पोर्ट्स जो है, उन्होंने 500 MMT का कार्गो माइलस्टोन अचीव कर लिया FY 2026 में। तो ऑल टाइम हाई कार्गो इनका हैंडलिंग हुआ है पोर्ट से। ईयर ऑन ईयर जैसे कि यहाँ पे 11% अप है। ठीक है, हाईएस्ट एवर मंथली कार्गो जो है 11% ईयर ऑन ईयर, मतलब लास्ट मार्केट मार्च के कंपैरिजन में ये मार्च में 46 MMT कार्गो हैंडल हुआ, जो कि 11% अपसाइड है। और इनका और एक इनका 3 अप्रैल को इनका अनाउंसमेंट आया था कि इनका टारगेट है कि 1000 MMT, मतलब 1 बिलियन कार्गो हैंडल करने का इनका माइलस्टोन है FY 30 तक, मतलब आज से 4 साल बाद। तो एग्जैक्टली 4 साल बाद, मतलब ये ऑन एन एवरेज कितना मतलब डबल होने वाला है। राइट। तो एसेंशियली अगर पोर्ट कंपनी का कार्गो हैंडलिंग डबल हो जाएगा तो उसका प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। 4 साल में डबल, मतलब इसका ऑन एन एवरेज जो रिटर्न आ जाता है वो लगभग 18% आ जाता है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि 18% सीएजीआर से इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे। और प्रॉफिट अगर 18% सीएजीआर से बढ़ता है तो इनका स्टॉक प्राइस भी बढ़ सकता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन बढ़ सकता है। ठीक है। यहाँ पे ये हो गया अडानी पोर्ट्स का। आगे बढ़ते हैं। अडानी पोर्ट्स मोनोपोली की तरह है। ठीक है, आप वीडियो देख सकते हैं, अच्छी कंपनी है। आगे और एक अच्छा अपडेट आया, इवन दो आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन इट। अवेन्यू सुपर मार्ट्स का अच्छा अपडेट आया। नॉर्मली ये लोग 14-15% का ग्रोथ करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने 20%, लगभग 18-19-20% का ग्रोथ कर दिया, इसलिए स्टॉक काफी टर्नअप किया लास्ट कुछ दिनों में। यहाँ पे था 3700 की रेंज में था, इमिजिएटली मतलब अच्छा अपडेट आने के बाद 4000 चला गया। तो इससे हम लोग पता क्या चलता है हम लोग को कि अगर जो कंपनी नॉर्मली 14-15% से ग्रोथ दे रही थी, अगर वो ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगे, ग्रोथ उनका सेल्स ग्रोथ ज्यादा आ जाए, तो कंपनी का वैल्यूएशन चाहे जितना भी हो, अभी भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगा है, फिर भी इमीडिएट टर्म में या फिर स्टॉक के प्राइस पे अच्छा इम्पैक्ट दिखता है। ये एक अच्छा अपडेट था। ठीक है, इसको यहाँ पे देख सकते हैं आप। यस, क्वार्टरली अपडेट में कि इनका 17,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया, कंपेयर टू 14,400 करोड़ लास्ट ईयर। दैट इज अपसाइड ऑफ 19-20%। ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट था, इसलिए स्टॉक भागा। ठीक है। उसके बाद और एक अपडेट था, जैसे कि यस, बाकी फिनेंशियल सेक्टर के थोड़े देख लेते हैं जो हमने कंपनियां डिस्कस करके रखी है पहले सबसे बड़ी एक बड़ी कंपनी L&T फाइनेंस, उनका अपडेट देखते हैं। L&T फाइनेंस जो है काफी अच्छी कंपनी है, इनका अपडेट आया
कि इनका टारगेट जो था वो नॉर्मली इन्होंने 25% देके रखा था, लेकिन लास्ट टाइम तक इनका 20% का लोन ग्रोथ वगैरह, डिपॉजिट लोन ग्रोथ वगैरह आ रहा था। लेकिन इस बार इन्होंने जो किया है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। इनका भी देखिए रिटेल लोन बुक इज नाउ 26%। और इनका रिटेल लोन बुक मतलब क्या, इनका बुक जो है अभी एज ऑफ नाउ काफ़ी ज़्यादा रिटेल बुक ही है इनका। ठीक है, मतलब रिटेल सेक्टर को ही ये ज़्यादा लेंडिंग करता है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए कि रिटेलाइजेशन इनका कितना है, 98% का रिटेल बुक है अभी। ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ कि इन्होंने 26% का ग्रोथ किया है इतनी बड़ी कंपनी होके भी। ठीक है, मिड कैप कंपनी होके भी। सो इनका स्टॉक प्राइस काफ़ी वैसे गिर चुका है, ऊपर से सारे सारे स्टॉक प्राइसेस गिर ही चुके हैं, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस ओवरऑल। तो आज जब मार्केट बढ़ा तो इनका भी स्टॉक काफ़ी अच्छे से बढ़ा। काफ़ी फाइनेंस वाले स्टॉक अच्छे से बढ़े, 8 9 10% बढ़े। श्रीराम फाइनेंस का भी स्टॉक 10% बढ़ा। ठीक है, सो अगर मार्केट रिकवर करता है तो ये ऑल टाइम हाई डेफिनेटली जाना चाहिए। ठीक है, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना ओन डिलीजेंस करें। एल एन डी फाइनेंस का अपडेट हो चुका। अभी थोड़ा माइक्रो फाइनेंस का कंपनी जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सटिन क्रेडिट केयर। अभी सटिन क्रेडिट केयर का देखिए कि बुक वैल्यू इसका 237 है, लेकिन करंट प्राइस इज ओनली 157। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सस्ता हो चुका है स्टॉक। और आप ये भी देखिए इसमें कि इतना मार्केट गिरा, सारे स्टॉक इतने 30 40% गिरे ओनली इन मंथ ऑफ मार्च। लेकिन सैटिन जो है, इट हैज़ नॉट फॉलन मच। ठीक है, इट हैज़ नॉट फॉलन मच, मार्च के महीने में तो ज़्यादा गिरा भी नहीं है। ठीक है, आज बढ़ा, लेकिन वाई, बिकॉज ऑफ द बिजनेस अपडेट एंड ओवरऑल बुलिशनेस इन द मार्केट, राइट। सो सटिन क्रेडिट केयर का अपडेट जो आया उसको देख लेते हैं एक बार। यस, सो सेटिन का जो AUM है, असेट अंडर मैनेजमेंट, इट ग्रू बाय 19% ईयर ऑन ईयर। और कंसोलिडेटेड फिगर हमेशा देखना है, वो ज़्यादा मैटर करता है अगर दिया है दोनों तो। कंसोलिडेटेड इनका डिसबर्समेंट डिसबर्समेंट लोन जिनको कितना अमाउंट दिया है लोन में, 17% अप है। इनका जो क्रेडिट कॉस्ट जो है 3.8% हो गया, लास्ट ईयर में ज़्यादा था काफ़ी। मतलब चीज़ें अच्छी हो रही है माइक्रो फाइनेंस में कंटिन्यूसली। ठीक है, इनका कलेक्शन एफिशिएंसी देखिए, 99.9% का कलेक्शन एफिशिएंसी। कलेक्शन एफिशिएंसी मतलब क्या, जो भी लोन जिसको देना है, अगर 100 रुपये आपको कलेक्ट करना है तो हाउ मच ऑफ दैट यू हैव कलेक्टेड, राइट। तो 100 रुपया देना तो इनका 99.9% कलेक्ट हो गया। नॉर्मली 98% से आगे अच्छी कलेक्शन एफिशिएंसी मानी जाती है। ठीक है, सो दिस इज वेरी गुड कलेक्शन एफिशिएंसी। सो अच्छा अपडेट था, काफ़ी बढ़िया अपडेट था। ठीक है, सिटिन का। उसके बाद और एक कंपनी है माइक्रो फाइनेंस में जो उनका लीडर है माइक्रो फाइनेंस का, इट इज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। इवन दो स्टॉक काफ़ी महंगा है, बुक वैल्यू 450 है, लेकिन 1213 का करंट प्राइस है। बट ये लीडर है तो इसलिए उसको वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे लगता है ना कि सटिन जैसी कंपनी जो है, सटिन क्रेडिट केयर वगैरह, इनका मतलब रीवैल्यूएशन होना बाकी हो। जैसे मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा, माइक्रो फाइनेंस में अच्छी तेजी आनी चाहिए। तो इनका अपडेट जो था, ये देखिए, GLP ग्रोथ क्रॉस ग्रुप लेंडिंग, GLP मतलब ग्रुप लेंडिंग, इनका ग्रोथ था 14%। और टॉप इन लाइन विद द एनुअल गाइडेंस, इनका एनुअल गाइडेंस उसी के रेंज में है, 15% वगैरह। पोर्टफोलियो तो 14% से ग्रो हुआ। डिसबर्समेंट ग्रू बाय 24%। सो तो अच्छी बात क्या है कि इवन दो बीच में बिहार का अपडेट आया था, बिहार गवर्नमेंट ने अपडेट निकाला था कि जो नो कि जो लेंडर्स है उन्होंने जबरदस्ती नहीं करनी है वगैरह वगैरह। तो थोड़ी देर के लिए सारे माइक्रो फाइनेंस स्टॉक नीचे आए थे, लेकिन फिर से वो ऊपर चले गए। तो ये अच्छी बात है कि उसका कहीं पे ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा कि उसकी वजह से गड़बड़ी बढ़ी है वगैरह। ठीक है, क्योंकि कर्नाटका में सेम लास्ट ईयर में ऐसा अपडेट आया था, तमिलनाडु में आया था, तो काफी प्रॉब्लम हो गए थे माइक्रो फाइनेंस में। ठीक है, सो नाउ थिंग्स आर इम्प्रूविंग। ठीक है, सो ये भी ठीक अपडेट था, लेकिन मुझे इससे बढ़िया सर्टेन क्रेडिट केयर लगता है क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते है नाउ। गोइंग आफ्टर दिस, यस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और ये जो स्मॉल माइक्रो फाइनेंस, ये लगभग थोड़ा थोड़ा एरिया सेम आता है इनका। सो इसमें देखिए कि उज्जीवन, यस, उज्जीवन का बिजनेस अपडेट। सो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मतलब दिख सकता है आपको कि टोटल डिपॉजिट्स आर अप बाय 21%। कासा मतलब आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो है पार्ट, इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देना नहीं पड़ता, वो कितना आपका डिपॉजिट्स है वर्सेस आपका टर्म डिपॉजिट्स कितने हैं। तो ये कासा इज अप बाय 35%, वेरी गुड।
सो ग्रॉस लोन बुक इज अप बाय 10%। तो ये समझ लीजिए कि इवन दो लोन बुक इज नॉट अप दैट मच, बट ये सारे जो माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक से दे हैव बीन थ्रू वेरी बैड फेज, एंड नाउ देयर स्पीड ऑफ लोन, मतलब लोन लोन देने का वो बढ़ रहा है। जैसे कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली स्पीड काफी अच्छा है, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 10% अप, और अभी ईयर ऑन ईयर 26%, विच इज गुड ओनली। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ग्रुप लोन कम है लेकिन जो हाउसिंग लोन है 43% अप है, एमएसएमई 58% अप है, ठीक है। गोल्ड लोन 292% अप है, हाँ। और गोल्ड लोन के बारे में भी, गोल्ड का प्राइस क्या अभी स्टेबलाइज हो चुका है, इट्स नॉट इंक्रीजिंग, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, नाउ 1.5 लाख के अराउंड इट इज स्टेबल। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग, क्योंकि गोल्ड लोन अभी यहाँ से आगे और बढ़ सकता है। वी शुड होप दैट कि गोल्ड में ज्यादा गिरावट ना आ जाए, ठीक है। एंड गोल्ड एनबीएफसीज विल बी गुड। सो ये अच्छा अपडेट है उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अगर स्टॉक को आप देखें, सो ज्यादा गिरा नहीं था ये, बिकॉज इट्स अ गुड स्टॉक, इट हैज नॉट फॉलन दैट मच। सो अच्छा लगता है। और एक इसका कंपनी, और एक कंपनी सिमिलर नेचर की, इसका ये देखिए, एक अच्छी बड़ी बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक उज्जीवन, इसलिए इनका बुक वैल्यू से इनका वैल्यूएशन लगभग डबल है, ठीक है। इट्स द लीडर, तो लीडर का वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा ही रहता है। क्रेडिट एक्सेस गैमिंग के बारे में भी मैंने ये बताया था। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए, इक्विटास में बुक वैल्यू 51, करंट प्राइस 61, मतलब ज्यादा गैप नहीं है, 1.2 के बुक प्राइस टू बुक पे है, राइट। तो इनका भी अपडेट देखिए, इनका भी काफी अच्छा अपडेट आया, और इसमें ज्यादा मतलब स्कोप लगता है। यस, ग्रॉस एडवांसेस अप बाय 21%, जितना उज्जीवन का था उतना ही है। उसके बाद जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स 27%, नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन, मतलब दोनों बुक इनके, माइक्रो फाइनेंस का भी है, नॉन माइक्रो फाइनेंस भी है, दोनों लगभग लगभग 21% अप है। और माइक्रो फाइनेंस में भी ये पहले थोड़ा स्लो डाउन कर रहे थे इक्विटास, बट अभी दे आर बैक टू इट एंड दे हैव गिवन मोर लोन्स, मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है माइक्रो फाइनेंस में ज्यादा है कंपेयर टू नॉन माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। कासा रेशो इम्प्रूव्ड है, ठीक है, मतलब कासा रेशो, यस, तो लगभग सेम है। कासा थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फंड इनका जो है कम हुआ है, राइट, मतलब ये कम रेट पे लोन ले रहे हैं, तो ये काफी अच्छा मतलब इनका अपडेट है। कलेक्शन एफिशिएंसी देखिए, ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी एफिशिएंसी इज 99.34%। तमिलनाडु का और कर्नाटक का अलग से ये बता रहे, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस आया था ना गवर्नमेंट का, जैसे बिहार गवर्नमेंट में आया था, जैसे मैंने बताया पहले आया था, तो लोन बुक बिगड़ चुका था। तो तमिलनाडु में अच्छी कलेक्शन एफिशिएंसी, इसमें भी अच्छी है, 98%, 99% इज गुड कलेक्शन एफिशिएंसी। सो अपडेट अच्छे लगे इनके मुझे, और स्टॉक प्राइस भी सस्ता है। तो जैसे देखिए, काफी जगह पे ना अंडर वैल्यूएशन तो हो चुका है ना, इतना मार्केट ज्यादा गिरा है। और ये याद रखना आप लोग कि अभी ये स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले या माइक्रो फाइनेंस बैंक वाले स्टॉक अभी नहीं गिरे, ये पहले से, ये 2-3 साल से, 3 साल से चले ही नहीं है, ठीक है। और अभी रिलेटिवली कम गिरे, क्योंकि इतने गिर चुके थे कि कम गिरे, और अभी ऐसा लगता है कि जब बुल रन आएगा, ठीक है, अभी पता नहीं हमको, तब ये इनमें सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आएगी, एज लॉन्ग एज देर इज नो प्रॉब्लम इन असेट, ठीक है। असेट मतलब इनका एनपीए में प्रॉब्लम नहीं है, तब तक ठीक रहेगा चीजें। एनी हो, तो अभी के वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा अपडेट्स हम लोग देखेंगे, और थोड़े और फ्रिक्वेंटली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और रिकमेंडेशन कोई नहीं रहता अपना, आप अपना ओन ड्यू डिलीजेंस कीजिए। थैंक यू।